अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको एक जालिम बाप और उसकी नेक बेटी का वाक़या सुनाएंगे। बयान किया जाता है कि पहले ज़माने में एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों पर था और उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी और वहां यहूदी रहते थे। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहां खतरनाक दरिंदे रहा करते थे। उस गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती थी। वो बाप अपनी बेटी पर जुल्म करता था क्योंकि उस गांव का रवाज था कि वहां बेटियों से बहुत ज्यादा नफरत की जाती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस लड़की की मां नहीं थी। वो बेचारी अपने घर के काम किया करती और खेतों की भी देखभाल किया करती। इसके अलावा उसके पास बकरियां भी थीं जिनको चराने के लिए वो पहाड़ों पर ले जाया करती थी। एक दिन वो बकरियों के साथ पहाड़ पर गई। उसने बकरियों को चराने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस लड़की को नींद आ गई और वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो इतनी देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहां चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद हैं लेकिन उसकी सबसे प्यारी बकरी गायब है। वो परेशान हुई और बकरी को ढूंढने लगी। इतने में बकरी भी एक तरफ से बोलने लगी। जब उस लड़की ने बकरी की आवाज का पीछा किया तो देखा कि एक पेड़ के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। वो बहुत हैरान हुई कि बकरी को यहाँ पर किसने बांधा। वो पास गई तो वहां एक झोंपड़ी बनी हुई थी। झोंपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा नूरानी था। बकरी को लेकर जब वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वो बकरी वहां से हिलने को तैयार ही ना थी। लड़की कहने लगी कि ऐ मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई और यहाँ से जाना ही नहीं चाहती? बकरी अपनी जबान में कुछ बोलती रही। उसी वक्त वहां वो बुजुर्ग आ गए और उन्होंने कहा कि प्यारी बेटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा कि बाबा, ये मेरी बकरी है, मैं इसे पहाड़ पर चराने के लिए लाई थी लेकिन वहां से भागकर यहाँ आ गई। अब आप ये मुझे दे दें, मैं उसे लेकर चली जाती हूँ। इससे पहले कि वो लड़की आगे बढ़ती उसे जोरदार चक्कर आ गए। गर्मी का मौसम था और उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। जब उसकी सेहत थोड़ी अच्छी हुई तो बाबा ने कहा कि बेटी, लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा कि जी बाबा, दोपहर के वक्त मैं अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ और उन्हें चराती हूँ। बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि बताओ बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा था कि काश यहाँ बादल आ जाएं और ठंडी हवाएं चलने लगें और मौसम अच्छा हो जाए। वो दरवेश अल्लाह वाले कहने लगे कि अगर यही बात है तो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने वजू किया और हाथों को बुलंद कर दिया और अपनी जबान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे कि या अल्लाह पाक, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वो बाबा दुआ करते जाते और रोते जाते। यहाँ उनकी पलकें गीली हुई और फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज आने लगी। वो पूरी तरह गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे और वो लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी और सोचने लगी कि जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा है लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए पहली बार देखा है। और अजीब बात यह है कि वो न जाने किस से मांग रहे थे। उनका रोना बहुत ही अजीब और मुख्तलिफ था। पहले तो वो डर रही थी कि बाबा इतना क्यों रो रहे हैं। लड़की परेशान और खौफ के मारे बुजुर्ग बाबा को देख रही थी और सोच रही थी कि ये क्या कर रहे हैं और आखिर किस से मांग रहे हैं। इतने में अचानक वही सूरज जो अभी आंखें दिखा रहा था, वो सूरज कहीं जाकर छुप गया। हवाएं जो बहुत ज्यादा गर्म थीं ठंडी होने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कहीं पर बर्फ गिर रही हो। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी और पुरसकून माहौल हो गया और आसमान पर बादल छा गए और बुजुर्ग ने एक बार फिर दुआ के लिए हाथ उठाए लेकिन इस बार वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। दुआ और शुक्र अदा करने के बाद वो उठे और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उठाया और दाढ़ी को साफ किया और बोले, देख लो, मेरा रब अपने किसी बंदे की बात नहीं टालता। लड़की कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब, आप क्या कर रहे थे, क्या आप मुझे बताएंगे? और उस गर्मी में ये कैसा मौसम हो गया है? आप किस रब की बात कर रहे हैं?
अल्लाह वाले कहने लगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो रब वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं, वो अकेला है, उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा मैं उठा और बैठा, वो नमाज पढ़ने का अंदाज था, ये मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकत नफल नमाज अदा की और इसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, मैं उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को सुन लिया। तो वो कहने लगी कि ये अजीब माजरा मैंने देखा है, आप मुझे बताएं आप अपने रब को कैसे मनाते हैं, वो कैसे आपकी दुआ सुनता है। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने ये बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में कोई भी बात मुझे मनवानी होती तो मैं रोने लगता, माँ से मेरा रोना बर्दाश्त ना होता और वो तड़प जाती और मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देती और मुझे प्यार करती। मैं जो कहता था वही करती थी। इसके बाद उन बुजुर्ग ने बताया कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुम्हें बता दूं कि कुरान मजीद हमारी मुकद्दस किताब है। जब मैं कुरान पढ़ने जाता तो एक दिन मौलवी साहब ने फरमाया, अल्लाह एक इंसान से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बुजुर्ग कहने लगे कि एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ तो मेरा अल्लाह जो मुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो मेरी जायज दुआ सुन लेता है। ये मेरा कमाल नहीं बल्कि उस रब का कमाल है। लड़की कहने लगी कि उसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसी ने पूरी दुनिया बनाई है। मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। ना सिर्फ बकरियां बल्कि ये दरख्त, चरिंद परिंद भी, चांद और सूरज और जमीन का जरा जरा सब उसी ने बनाया है। बुजुर्ग ने कहा कि जहां जहां जाओगी बेटी हर जगह को उसी ने बनाया है। लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं, वही कलमा जिसे पढ़कर लोग मुसलमान होते हैं। बाबा ने कहा कि आओ मिलकर मेरे साथ वजू करो। उसने वजू किया, बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। बाबा ने उसे नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो लड़की बहुत खुश थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन यहाँ पर तो वो खुश थी, लेकिन घर पर उसका बाप एक डंडा लिए उसका इंतजार कर रहा था। लड़की ने अपनी बकरियों को लिया और घर पर आ गई। बाप ने पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो। लड़की ने बोला, बाबा वो जंगल में बकरियां चली गई थी तो उनको ढूंढ कर लाई। बाप बेटी के करीब आया तो जोर से उसको मारने लगा। वो जब जब बेटी को मारता बेटी तड़पती, उसका बाप उसे और ज्यादा मारता। वो जालिम उसे मारता जा रहा था। लड़की बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में इतनी भी ताकत ना थी कि वो खुद उठ पाती। फिर अचानक उसके जहन में वही बुजुर्ग बाबा आए। वो बुजुर्ग बाबा ऐसा लग रहा था जैसे उससे कह रहे हैं, मेरी प्यारी बेटी उठो और वजू करो और नमाज पढ़ो। इसके बाद लड़की उठ गई। नमाज पढ़ने के बाद उन्हीं बुजुर्ग की तरह रोना शुरू कर दिया। रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे बाप के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, वो मुझसे मोहब्बत करने लगे। मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शम्मा रोशन कर दे, उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। उसका बाप जंगल की तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां पर अचानक एक खूनखार चीता आ गया और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। चीते को देखकर ऐसा लग रहा था कि चीता उसे खा जाएगा। इससे पहले कि वहां से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया और वो आदमी जख्मी हो गया। लेकिन चीते को उसको मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां पर आ गए। उन्होंने उसे कहा कि बस अब इसे उसकी सजा मिल चुकी है, अब तुम चले जाओ। वो चीता वहां से जा चुका था और वो आदमी नशे में चूर बाबा को देख रहा था कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे कहने से यह चीता कैसे चला गया। उन्होंने कहा कि तू बच गया, पता है किसकी वजह से, तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मार पीट कर आया है। तू जानता है कि तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो। बुजुर्गों ने कहा कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, उस बेटी की वजह से आज तुम बच गए हो। अगर आज तुम ये बात नहीं मानते तो मैं दोबारा उसी चीते को बुला लेता हूँ, वो तुम्हारा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने उस चीते को इशारा किया जो कुछ देर पहले जा चुका था। वो दोबारा आ गया। वो आदमी बचाओ बचाओ की आवाजें लगा रहा था और कह रहा था कि मैंने मान लिया। तो उस बाबा ने कहा कि तुम अपनी बेटी पर जुल्म करोगे
उसे मारोगे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं वादा करता हूं मैं उस पर जुल्म नहीं करूंगा, मैं उस पर अब हाथ नहीं उठाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा कि हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। उसने कहा कि बाबा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा और अब मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। आखिर मेरी बेटी ने मुसलमान होने की दुआ की है, फिर उसने कलमा पढ़ लिया और वो भी मुसलमान हो गया। ये वाक़या हर उस इंसान के लिए है जो अपनी बेटी को बोझ समझते हैं। इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन का हसीन फूल हैं, उनको बहुत प्यार से रखें और कोई तकलीफ ना दें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।